देखो हमारी संत परंपरा में ईश्वर को प्रेमी और आत्मा को प्रेमिका माना गया। तो प्रेमिका का अपने प्रेमी से अलग हो जाना ही क्या, उसकी याद में रोना ही क्या है, विरह है। ठीक है, इससे पहले मेरे पास कुछ प्रश्न है, उनका उत्तर बोल दो। काम वासना क्या है, और काम क्रोध मद लोभ और क्या है? क्रोध मानी तो जानते हो गुस्सा, मद मानी नशा जिसमें अहंकार आ जाता है या किसी भी प्रकार का नशा आ जाता है, लोभ मानी लालच, काम मानी होता कामना। ठीक है, काम मानी क्या होता है, कामना है। अब कामना, काम वासना और काम एक ही बात है। प्राय लोग इसका एक ही अर्थ लेते हैं कि शारीरिक भोग की इच्छा, शारीरिक भोग की इच्छा को काम वासना कहते हैं, उसको काम कहते हैं। अब वो अतृप्त और अनियंत्रित हो तब उसको क्या कहते हैं, वासना कहते हैं। क्या कहते हैं, वासना कहते हैं। भारतीय परंपरा में हर प्रकार की इच्छाओं के नियंत्रण की क्या की गई है, चर्चा की गई है कि व्यक्ति, देखो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो काम त्याज्य नहीं है, काम स्वीकार्य है। भाई आपकी नौकरी लगने का काम है, इच्छा है, अभी तो पढ़ना है। ठीक है, शारीरिक भोग भी त्याज्य नहीं है, स्वीकार्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 सोपान है। पहली सीढ़ी धर्म है। धर्म पूर्वक अर्थ उपार्जन करके उससे हमारी कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप, कितना सुंदर विवेचन है। धर्म पूर्वक उपार्जित अर्थ से ही हमारे कामनाओं की पूर्ति। आपको गाड़ी लानी है या किसी का पैसा लूट करके थोड़ी लानी है, धर्म पूर्वक उपार्जित करके लाइए, कौन मना करता है। पहली सीढ़ी क्या है, धर्म है। ठीक है, अब आगे विरह। विरह का मतलब समझ गए, ये नायिका नायक से दूर है। नायिका कौन, आत्मा, नायक कौन, ईश्वर। रात्यों रोणी बिरहणी जो बच्चों को कुंज, कबीर अंतर प्रजया प्रकटया विरह कुंज। रात्यों रोणी, रात्यों माने रात भर रोई विरहिणी। विरहिणी माने जो अपने नायक से दूर है, वो नायिका। तो यहाँ विरहिणी किसको कहा गया, आत्मा। आपको ये लगेगा कोई नायक नायिका के विरह की बात हो रही, क्योंकि नायक यहाँ ईश्वर है। वो विरहिणी आत्मा रात्रि भर इस प्रकार रोती रही, जो बच्चों को कुंज। एक क्रौंच पक्षी होता, क्रौंच सारस को बोलते हैं वैसे तो ना, क्रौंच शब्द ही आएगा आपकी परीक्षा में। ठीक है, क्रौंच और क्रौंची, सारस का जो जोड़ा होता है उसमें बहुत गहरा स्नेह होता है। ठीक है, अब मान लीजिए वो वियुक्त हो गए एक दूसरे से, और वो जिस प्रकार से विलाप करे क्रौंची, वैसे ही आत्मा भी अपने परमात्मा से, ये नायिका भी अपने नायक से, ये प्रेमिका भी अपने प्रेमी से, ये पत्नी भी अपने पति से वियुक्त होकर उसी प्रकार रो रही है, उसी प्रकार रात भर रोती रही जैसे क्रौंच। वैसे कौन सा पक्षी, क्रौंच पक्षी। कबीर अंतर प्रजल्या, क्यों, इसके काहे का विरह है, इसके अंदर, इसके हृदय में आग लगी है। किसकी, विरह का मंच है, माने विरह रूपी अग्नि इनके हृदय में धधक रही है। तो कौन सा विरह है, उस परमात्मा के प्रेम का, उस परमात्मा से दूर होने की पीड़ा का विरह जो है, उसके कारण ये आत्मा रूपी नायिका परमात्मा रूपी नायक के विरह में डूबी है और इसलिए रो रही है। समझ में आ गई बात? आगे, अंबर कुंजा कुरलिया गरजी भरे तत्काल, जिन्हीं के गोविंद बिछुड़े तिनके कौन हार। कबीर कहते अंबर कुंजा कुरलिया, कबीर कहते हैं ये जो क्रौंच पक्षी है, कुंजा पक्षी है, कुरलिया है, मतलब रोना भी नहीं है, रोने से भी अगली अवस्था, कंद चित्कार, ऐसा रोना। ऐसा कई बार कई लोगों को ऐसा रोना होता है कि उसको देख करके दूसरा रोने लगता है। ठीक है, एक तो जैसे फिल्मों में नायिकाओं का रोना होता है, एक वो रोना होता है। एक सामान्य तौर पे व्यक्ति भावुक हो जाए, वो रोना होता है। एक कई बार ऐसा भी हम दशा देखते हैं, कई बार जैसे मान लीजिए किसी के पुत्र की मृत्यु हो गई, उस माँ का जो विलाप है वो ऐसा होगा कि उसको देख करके वहां उपस्थित जन समुदाय की आंखें भीग जाए। तो क्रौंच पक्षी का, क्रौंच कुररी आदि जो पक्षियों का वो जो कुरलाना शब्द होता है ना, अपने राजस्थानी में आता है ना, हाँ, उनका वो रोना सुन करके आकाश भी द्रवित हो गया। गरजी भरे सब ताल, और वो जब वर्षा, सब ताल तलैया भर गए। वो पानी के समस्या के कारण वो रो रहे हैं, और तो आसमान भी द्रवित होकर के बरस पड़ा। ठीक है, जिनते गोविंद बिछुड़े,
लेकिन जो भगवान से बिछुड़ करके विरह में रो रहे हैं, तिनके कौन हवाल, या उनका रक्षक कौन है, वो किसके हवाले हैं? मानी क्रौंच पक्षी का वियोग सुन करके, उनका क्रंदन सुन करके तो आसमान भी द्रवित हो जाता है। अरे भाई जैसे चौमासे के अंदर मोर पीहू पीहू करते हैं, बादल बरस जाते हैं, तो वो कहते हैं मोरों की आवाज सुन करके बादल द्रवित हो गए। तो ये रूढ़ी है, एक परंपरा है, ठीक है। मानी आकाश ने क्रौंच पक्षियों की विरह की अनुभूति से आर्द्र होकर के दया के अधीन होकर के बरस करके समस्त ताल जल से परिपूर्ण कर दिए। तो इन विरहियों की पुकार तो बादल भी नहीं सुनने वाला, जो गोविंद से बिछुड़ गए, इन विरहियों की पुकार कौन है? यहाँ एक संकेत और है। तो श्रावण का महीना होता है, जो चौमासा होता है, उसमें विरह अधिक तीव्र हो जाता है। तो क्रौंच पक्षी अपने नायक नायिका से यदि दूर है तो वो विरह में क्रंदन कर रहा है। उस समय बादल बरस गए, कम से कम धरती के ताल तलैया तो भर गए, लेकिन जो गोविंद से बिछुड़ करके क्रंदन कर रहे हैं वो किसके हवाले है? कबीर यहाँ कह रहे हैं, चकवी बिछुटी रैन की आई मिली बर्बाद, जे जन बिछुड़े राम सूते दिन मिले न। चकवा चकवी का प्रेम भी बड़ा बार बार कविताओं में चर्चा आती है ना? तो चकवी बिछुटी रैन को, रात को चकवी अपने चकवे से बिछुड़ गई, आई मिली प्रभात, तो रात भर तो वो रोती रहती, लेकिन जैसे ही सूर्य उदित होता है ना, तो चकवी को चकवा मिल जाता है। अरे हाँ, क्या चकवा ही बोलूंगा ना। अब मैं इसको बहुत और भी सुंदर भाषा में बोलूं, चक्रवाक पक्षी। अब आपको बुरा लगेगा, चक्रवाक मादा चक्रवाक, चकवी ठीक है ना। चकवी रात भर अपने चकवे से दूर रह करके वियुक्त होकर के रोती रही, लेकिन जब सूर्य उदित हुआ तो चकवी को चकवा जे जन बिछुड़े राम से, लेकिन जो राम से बिछुड़ गए, ते दिन मिले न रात, बोले दिन हो जाए बोले रात हो जाए, उनको राम मिलने वाले ऐसे कहां से मिलेंगे? उसके लिए रोना पड़ेगा उनको, बिना रोए कोई न मिले। हाँ जी, रैन सुख ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुड़िया राम सु ना सुख धूप ने साई। कबीर कहते ना तो दिन में सुख है, ना रात में सुख है, ना स्वप्न में सुख है। जो राम से बिछुड़ गए, ना उनको धूप में सुख है, ना छांव में सुख है। मानी जो राम से बिछुड़ गए उनके दुख ही दुख है, उनको तभी सुख होगा जब राम मिलेंगे, है जब राम मिलेंगे, है कब आओगे राम, है कब आओगे राम, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, है सावन जैसे बरस रही अखियां, कब आओगे। बिरहन ऊभी पंत श्री, पंथी वासुरी सुक्त बता दिया, वासुरी माने दिन। हाँ, दिन में सुख ना रात में सुख, ना स्वप्न में सुख। जो राम से बिछुड़ गए, ना उनको धूप में सुख, ना छांव में। माने प्रभु वियोगी कहीं भी सुख पाता, ओ दर्द तो तदी मिटे जद वैद सांवरो। मीरा कहती आगे, बिरहन ऊभी पंत श्री, पंथी मुझे धा पूछे धाय, एक शब्द कहीं भीम का कब्र मिलेंगे, है तेरा रास्ता उड़ीक लिया। कब आएंगे, कब आओगे मेरे बंजारे, तुम कब आओगे। वो लोगों के प्यार की कैसेट में जब वो चलती है ना, क्या दो बसें एक इनोवा, तो वीडियो कैसेट वाले गाना चलाते हैं, वो आओगे ऐसे लंबी आवाज खींचते, फिर गांव वाले जोड़ में से बसें निकलते हुए दिखाते। पंथ से पंथी मुझे धाय, एक शब्द कहीं भीम का कब्र मिलेंगे। विरहिणी जो है, विरहिणी नायिका पंतश्री, पंतश्री मानी मार्ग के किनारे, रास्ते के पास मार्ग के किनारे खड़ी है, पंथी बूझे धाय, और आते जाते पथिकों से पूछती है, एक शब्द कहीं भीम का, मेरे पिया का एक शब्द तो कह दो, कोई खोज खबर तो दे दो, कब मिलेंगे आए, वो कब आएंगे, तुम कब आओगे। तो यहाँ विरहिणी रूपी आत्मा, विरहिणी रूपी आत्मा प्रिय की प्रतीक्षा में खड़ी है। आते जाते पथिकों से उत्कंठा से प्रिय के आगमन का क्या पूछती है? समाचार। मानी जो साधक जो है, साधक जो भक्ति है, वो जिससे भी मिलेगा उससे चर्चा ईश्वर की ही करेगा। और यहाँ उसके वियोग को नायक और नायिका के माध्यम से कबीर दिखा रहे हैं कि नायिका मार्ग के किनारे खड़ी है, आते जाते लोगों को पूछा करती है, मेरे पिया की कोई खबर है क्या, कब आएंगे। भाव ये है, आगे देखो। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन लाए विश्राम।
अब कबीर को लोग अक्खड़ कहते हैं, कबीर को लोग फक्कड़ कहते हैं, लेकिन कबीर का ये जो विरह का अंग है ना, ये इतना भावुक है आगे जाकर के धीरे धीरे, मतलब कबीर दयार्द्र होकर के व्यक्ति ऐसे भावुक हो जाए, ऐसा लिखा कबीर ने। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम है, जीव दर से तुझ मिलन को मन नाही, बहुत दिनों से हे राम तुम्हारी बाट जो रही हूँ, रास्ता देख रही हूँ, जीव तर से तुझे मिलन को है, ये जिया तेरे मिलन को तरस रहा है, मन नाही विश्राम, मन में विश्राम नहीं है। विरहण उठे भी पड़े दर्शन कारण राम, मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन की ही था। दर्शन शब्द का दो प्रकार से प्रयोग हुआ। हे राम, ये विरहिणी जो है ना, ये उठती है, तुझसे मिलने के लिए दौड़ती है, बड़े दर्शन कारण राम है, लेकिन ये इतनी कृशकाय हो गई तुम्हारे विरह में, रो रो कर खान पान का ध्यान नहीं रखती, इतनी कमजोर हो गई कि तुमसे मिलने की उत्कंठा में उठ करके दौड़ती है, लेकिन शरीर की कमजोरी के कारण गिर जाती है। अब मुआ पीछे देहोगे सो दर्शन की काम, अब मेरे मरने के बाद दर्शन दोगे क्या? मरने के बाद दिया दर्शन किस काम का? मानी अब मैं मरणासन अवस्था में पहुंच चुकी हूँ, अब तुम कब दर्शन दोगे? समझ में आ गए? यह नायिका और नायक के माध्यम से बात को समझो है क्या? विरहण उठे भी, विरहण उठे भी, विरहिणी जो नायिका है उठती है और फिर दौड़ती है, बड़े दर्शन कारण काम। यहाँ दर्शन शब्द सुदर्शन के कारण है। सुदर्शन माने दिखने में बड़ी सुंदर है, लेकिन शरीर बहुत क्या हो गया है? कमजोर हो गया। कमजोर काया के कारण गिर जाती है। मुआ पीछे देहोगे सो दर्शन की ही काम, मरने के बाद तुम जो दर्शन दोगे वो किस काम का? मानी जीते जी दर्शन दे दो, अब जिंदगी ज्यादा दिन की बची नहीं। ये नायिका कहती मानी अब इतनी कृशकाय हो गई। तो भाव क्या है? कबीर का विरह की व्याकुलता दिखती है इसमें। जो नायिका और नायक के माध्यम से कबीर ने क्या की है व्यक्त। नायिका कौन और नायक कौन? मानी कबीर उस विरह में इतने पागल हो गए कि अब शरीर की सुध-बुध भी नहीं रही है। मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब पारस। मरने के बाद यदि तुम मिल भी गए, मुआ पीछे जिनी मिले, मरने के बाद यदि तुम मिले, कहे कबीरा राम, कबीर कहते हे राम यदि मरने के बाद मिले तो तुम्हारा मिलना वैसा ही है। पाथर घाटा लोह सब पारस कोने का। मानी क्या कि पाथर घाटा लोह सब है क्या कि एक पारस पत्थर होता है और उसको लोहे को स्पर्श करा दे तो लोहा क्या बन जाता? सोना। लेकिन उस पारस पत्थर की खोज में पूरे लोहे को रगड़ रगड़ करके कर दिया खत्म। अब लोहा तो हो गया खत्म, अब पारस मिला, अब पारस का सिर में फोड़ेंगे। माने तुझसे मिलने के लिए तुम तड़पते रहे, तुम मिले ना, प्राण छूट गए, अब तुम आओ तो भी किस काम के? ठीक है। मुआ पीछे, मुआ मानी मरने के बाद, जिनी मानी यदि, मुआ मरने के बाद यदि तुम मिले तो कबीर कह रहे हैं पाथर घाटा लोह सब। मानी पारस पत्थर की प्राप्ति के लिए लोहे को प्रत्येक पत्थर से घिस घिस करके दे। अरे भाई पारस एक पत्थर ही तो होता है। अब आदमी को पता नहीं कि पारस पत्थर कौन सा है, तो लोहे को हर पत्थर के रगड़ा बार बार, क्या पता कौन सा पत्थर क्या बन जाए, पारस होगा। अब ऐसा करते करते क्या घट गया? लोहा, फिर पारस मिला। अब वो पारस किस काम का? तो ये शरीर कृशकाय होकर कितना कमजोर हो गया है, अब मैं मर जाऊं उससे पहले तुम क्या दे दो? दर्शन। अंदेशड़ा न भाजसी संदेशो कहिया के हरि आया, भाजसी के हरि पास गया। अंदेशड़ा माने आशंका, न भाजसी, भाजसी माने नष्ट होता, रासायनिक का शब्द है ना, भाजसी माने दूर होना, संदेशो कहिया। ये जो विरहिणी आत्मा क्या कहती है कि प्रिय से मेरा मिलन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये अंदेशा जो है ना, ये दूर नहीं जा रहा, ये नष्ट नहीं हो रहा। अंदेशड़ा न भाजसी संदेशो कहिया है, अंदेशड़ा न भाजसी संदेशड़ा कहिया, ऐसे पढ़ लो इसको है, जैसे है वैसे रहने। अंदेशड़ा ने भाजसी संदेशो कहिया, भाई उसका कोई संदेश मिल जाए ना। जब तक वो संदेशा नहीं मिलेगा तब तक उससे मिलने की आशंका नष्ट होने वाली है कि ये अंदेशा, ये आशंका तो दो ही स्थितियों में नष्ट हो सकती के तो हरि आया भाजसी के हरि ही पास है, या तो हरि आ जाए दर्शन दे दे तब ये शंकाएं दूर होगी, या फिर हरि के पास चले जाए तब फिर बचाई क्या?
समझ में आ गई? माने हरि से मिलन की जो आशंका है, जो व्याकुलता है, दो ही शर्तों में खत्म होनी है वाली है। या तो शरीर खत्म हो जाए या उसका क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। है कितना विरह है कबीर का। है आई न सको तुझ पे सकूं न तुझे बुलाए, जियरा यूं ही लेओगे बिरह तपाए तपाए। आऊं न सको तुझ पे, मैं तेरे पास आ नहीं सकती, सकूं न तुझे बुलाए और तुझे बुला न सकती, जियरा यूं ही ले होगे बिरह तपाए तपाए। तुम मेरे प्राण इस विरह में तपा तपा करके ऐसे ही ले लोगे, ना मैं तुझके तुम्हारे पास आ पाऊं ना तुम आ रहे, इस विरह में रोती रहूं और ऐसा करते करते मेरे प्राण चले जाएं। अब आ क्यों न सकती? क्योंकि मैं संसार के आकर्षणों में बंधी हूं। तुम क्यों न आ रहे? क्योंकि मेरी भक्ति इतनी पूर्ण नहीं हुई कि तुम कृपा करके आ जाओ। यह तन जालो मसी करो, यह तन जालो मसी करूं, जो धुआं जाए सरग, मति में राम दया करे बरसी बुझावे अग्नि। क्या कबीर कहते हैं, यह तन जालो मसी। अब विरह अपनी चरम अवस्था में कबीर का, यह तन जालो मसी करूं, मैं इस शरीर को जला करके भस्म कर दूं, मसी मानी राख कर दूं, और जो धुआं जाए सरग, वो तो नहीं आ रहे, मैं इस मेरे शरीर को अब जला कर राख कर दूं, और जब जलूंगा जलूंगी तो उसकी जो धुआं उठ करके आसमान की ओर स्वर्ग की ओर जाएगी, मति में राम दया करे, क्या पता वो धुआं देख करके उनको दया आ जाए, बरसी बुझावे अग, और वो उन्हें अपनी कृपा की बारिश भर दे, तो ये विरह की आग क्या है, थम जाए। तो कबीर के विरह की व्याकुलता देखिए। अब कबीर अपने प्राणों तक को भी न्यौछावर करने के लिए क्या है, तैयार है। यह तन जलो मसी करूं, लिखूं राम को नाम, लेखनी करूं कलंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। कबीर क्या कहते हैं, इस तन को जला करके मैं मसी 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 माने शाही बना लूं, इस तन को जलाकर क्या बना लूं, यह शाही अर्थ है ना, इस तन को जलाकर के क्या बना लूं, शाही। लिखूं राम को नाम, क्या लिखूं, राम का नाम लिखूं। लेखनी करूं करंक की, करंक मानी हड्डी, हड्डियों की क्या बना लूं, लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं, और लिख लिख करके उसको क्या भेजूं, पाती भेजूं, राम का नाम लिख, मानी शरीर तो क्या बन जाए, लेखनी, मैं हड्डियां तो लेखनी, और पूरे तन को जला करके मैं क्या बना लूं, शाही, और राम का नाम लिखूं, मतलब पूर्ण समर्पण है। आगे कबीर पीर पिरावणी पंजर पीड़ न जाए, एक जय पीड़ परिधि कहीं कलेजा था। कबीर पीर पिरावणी, पिरावणी शब्द में देसी भाषा में आता है कि शरीर में किसी की बहुत पीड़ा हो जाए और वो ऐसी कसक हो कि वो दूर ही ना आ रही हो रही, तो कहते हैं बड़ी पिरावणी पीड़ हुई है, बहुत ज्यादा पीड़ा होना, मतलब बहुत भयंकर दर्द होना। पंजर पीड़ न जाए, पंजर मानी ये शरीर, ये जो ये पिंजरा है ना, शरीर में यदि किसी के पीड़ा हो जाए तो वो ही बहुत पिरावनी होती, मानी वो भी असहनीय होती, वो भी सहन व्यक्ति नहीं कर पाता। एक जब पीड़ प्रीत की, लेकिन ये प्रेम की जो पीड़ा है ना, ये तो कलेजे पर छा जाती है, ये तो उससे भी क्या होती है, भयानक होती है। अरे पीड़ा बड़ी वेदनापूर्ण होती है, शरीर की पीड़ाएं जब इतनी कशकमय होती है, जो उपचार करने पर भी नहीं जाती, तो हृदय की वेदना कितनी कशकपूर्ण होती होगी। लेकिन हुआ क्या कि चोट, ये पीड़ा कैसी है, इसका दर्द कैसा है? चोट सतानी विरह की सब तन जर्जर होए, मारण हारा जानिए के जी लागी सोए। चोट सतानी विरह की, ये तन जर्जर होए, ये जो विरह की जो चोट है, ये बड़ी सताने वाली है, और ये चोट जब तन पे पड़ती है तो तन जर्जर हो जाता है, कृशकाय हो जाता है, मानी व्यक्ति शरीर की सुध बुध खो देता। ये विरह की चोट कैसी है, इसको दो ही लोग जानते हैं, मारण हारा जाने है, या तो जिसने ये विरह की चोट मारी है वो जानता है कि जिन्हें लागी सोए, या जिसके ये चोट लगी है वो जानता है। मानी प्रभु प्रेम के पागलपन को दो ही लोग समझ सकते हैं, या तो प्रभु या उनका भक्त। प्रेम के पागलपन को दो ही लोग समझ सकते हैं, एक तो प्रेमास्पद और एक प्रेमी। कबीर यही तो कह रहे हैं, मारण हारा जानिए है, या तो मारने वाला जानता है, जो भोग रहा है उस पीड़ा को है वो जानता है, या उसको पीड़ा देने वाला जानता। मारण हारा कौन, ईश्वर, ठीक है। कर कमान सर साधी कर, खेची जो मारा माही, भीतरे विद्या सुमार है, जीवे के जीवे नहीं है। मेरे प्रियतम ने, मेरे प्रेमी ने कर कमान सरसाधी कर, कर माने हाथ में कमान धनुष लेकर सरसाधी कर बाण का जो संधान किया, खेची जो मारा, और खींच करके जो प्रेम का बाण मारा,
भीतरी विद्या, भीतर तक बैठ गया। सुमार है, सुमार मानी गहरी चोट लगी है उस बाण से, और स्थिति क्या हो गई, जीवे के जीवे नाही, जी भी नहीं पा रहा और मर भी नहीं पा रहा। जी क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि उस प्रेम की लगन ऐसी लगी है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गली गली वो तो हरि गुण गाने लगी है। तो ऐसी स्थिति, और जी मर क्यों नहीं पा रहा, संसार के आकर्षण खींच रहे हैं, कभी संसार खींचता है, कभी ईश्वर की भक्ति खींचती है। माने जो कल भी तो हमने कहा था, कहे कर कमान सुधी मुठी कर, कल गुरुदेव ने प्रेम का बाण मारा ना, तो वही भाव, उस मेरे प्रियतम का प्रेम का बाण जो लगा भीतर तक बैठ गया, कलेजे तक बैठ गया। अब ना जी पाऊं और ना मर पाऊं, संसार जी मरने नहीं देता है, और उसका प्रेम की पीड़ा जीने नहीं दे। जब हूं माया खींच कर तब मैं पाया जानी, लागी चोट मरम की कलेजा छानी। क्या, जब गुरुवर ने जब माया खींच कर, ऐसे हाथ में खींच करके जो बाण मारा, तब मुझे पता चला, तब मैं पाई जानी। स्त्री की भाषा में है ना, विरहिणी आत्मा की भाषा में है ना, तब मुझे ये पता चला, लागी चोट मरम की, ये प्रेम की पीड़ा की चोट तो बड़ी मर्म की चोट लगी, मर्मांतक चोट लगी, हृदय को व्यथित करने वाली चोट लगी। कई कलेजा छाने, और कलेजे को ऐसे पार पार निकल गई, तन मन दोनों ही बिंद गए। जे सर मारी काल सो सर मेरे मन बसा, तीन सर अजहू मारी सर बिनु सच पाऊं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर ऐसा होता है हे गुरुदेव जी सर मारी काल, जो प्रेम का बाण, काली लिखा है ना, जो प्रेम का बाण आपने कल मारा, सो सर मेरे मन बसा, वो प्रेम मेरे मन में बस गया, वो बाण मेरे सर माने बाण मेरे मन में बस गया। ती सर अजहू मारे, वो बाण आज फिर मारो, सर बिनु सच पाऊं नहीं, उस सर के बिना सच मानी सुख शांति मुझे मिलती नहीं। मानी फिर उस प्रेम के वियोग में रोना फिर अच्छा लगने लगता है। उस प्रेम की पीड़ा में, उस विरहिणी आत्मा को अपने प्रभु के प्रेम में रोना है अच्छा लगने लगा है। और वो मर्मांतक तुमने जो प्रेम का बाण मारा ना गुरुदेव, वो फिर वही प्रसंग, कल भी तो कहा ना, गुरुदेव रीझ कर कया एक प्रसंग तन मन भीजिया, कल एक हमने पद पढ़ा था ना, तो वो प्रेम का प्रसंग मुझे फिर कहो, क्योंकि अब उस प्रेम के बिना भी मुझे शांति मिलती नहीं है। ठीक है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, विरह भुवंगम तन बसे, भुवंग माने शाप, ये विरह का सर्प तन में बैठ गया है, शरीर में बैठ गया, ये विरह रूपी सर्प है, किसमें बैठ गया है, तन में बैठ गया है। मंत्र न लागे कोई, और अब कोई मंत्र काम आ रहे नहीं, माने कोई सांसारिक उपाय काम नहीं आता इस पीड़ा को कम करने वाला। भगवान के प्रेम की पीड़ा जो लगी है, उसको सर्प की उपमा दे दी, विरह रूपी सर्प अब तन रूपी पांवी में बैठ गया। अब उसको बाहर निकालने के लिए कोई ओझा का मंत्र काम आने वाला नहीं है। राम वियोगी ना जीवे, क्यों, राम के वियोग में अब जी पाना संभव नहीं है, और जीवे तो बोरा हो, और अब मैं जीऊं तो क्या हो जाऊं, पागल। बोरा माने पागल, विरह भुवंग, लेकिन इस पीड़ा की चाह है, इस पीड़ा से भक्त मुक्ति नहीं चाहता। भक्त कहता है, विरह भुवंगम पैस कर किया कलेजे घाव, साधु अंगन मोरही जुआवे दुखा। ये जो विरह रूपी सर्प बैठा है ना, पैसी कर मानी प्रवेश करके जो भीतर बैठा कलेजे में, किया कलेजे घाव, और ये विरह का सर्प मेरे कलेजे को खा रहा है। साधु अंगन मोरही, लेकिन जो साधु है, जो उस प्रेम का सच्चा अनुरागी है, वो अपने अंग को मोड़ेगा नहीं, उस सर्प को, अपने शरीर को खाने देगा। मानी इस पीड़ा से सच्चा प्रेमी भागेगा नहीं, उस पीड़ा में ही सुख की अनुभूति करने लगेगा। समझ में आ गए? तो सर्प का माध्यम बना करके कबीर कहते हैं, सब रंग तंत्र बाब तन विरह बजावे नित्य, और न कोई सुन सके कैसा ही कह चित्त। क्या, विरह सब रंग तंत्र बाब तन, रंग मानी रग मानी शिराएं, हमारे शरीर में जो शिराएं होते हैं ना, संतमनिया शिराएं, और तंत्र आपने कभी रावण हत्ता बजाते देखा? तो एक हाथ में वो बजाने वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, तंत्र। और बाबतन उस इकतारे के समान ही एक कोई बजाने वाला होता है, एक इकतारे जैसा,
वाद्य माने इकतारे, जैसा कोई वाद्य यंत्र को किससे बजाते हैं? तंत्री से बजाते हैं ना। वैसे ही इस शरीर रूपी इकतारे को शिराएं रूपी तंत्रियों से विरह बजा रहा है। कौन बजा रहा है? मतलब शरीर के रोम रोम से विरह की पीड़ा है। शरीर के रोम रोम में विरह की क्या है? पीड़ा। शरीर इकतारे के समान है, शिराएं तंत्री के समान है, मानी शरीर में पीड़ा है। और लेकिन उससे जो प्रेम का संगीत निकल रहा, भक्ति का जो संगीत निकल रहा है, उसको और न कोई सुन सके, उसको कोई दूसरा नहीं सुन सकता। उसको तो दो ही लोग जानते, कहते तो साईं खेचे, या तो ईश्वर या मन। अभी ऊपर भी तो कहा क्या कि मारण हारा जानिए कि जी लागी सोई। ऊपर वाला भी तो कहा कि ये चोट को मारने वाला जानता है या चोट जिसके लगी है वो जानता है। बिरहा बुरहा जिन कहो, बिरहा है सुल्तान, जिस घट विरह में संचरे सो घट सदा मशान। कबीर कहते हैं इस विरह को बुरा मत कहो, है इसमें जो पीड़ा है। और कोई ये कह दे ये विरह तो बुरा है ना, ये विरह बुरा नहीं, विरह है सुल्तान, विरह तो श्रेष्ठ है, सुल्तान है। जी घट विरह में संचरे सो घट सदा मशान। जिसके हृदय में कभी विरह पैदा न हुआ ना, वो हृदय शमशान की भांति है। जी घट विरह में संचरे सो घट सदा मशान। मशान माने शमशान। जिसके हृदय में प्रभु प्रेम की आग जली न, प्रभु प्रेम का विरह कभी आया न, वो प्रेम, वो हृदय कैसा है? शमशान की भांति है। अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या नाम पुकार पुकार। कि तेरा रास्ता देखते देखते आंखों में क्या पड़ गई? झाइयां, अंसड़ियां झाई पड़ी है, पंथ निहार निहार। हे प्रभु, हे प्रेमी, तेरा मार्ग देखते देखते मेरी आंखों में झाइयां पड़ गई। और जीभड़ियां छाला पड़या नाम पुकार पुकार। और तेरा नाम पुकारते पुकारते क्या हो गया? जिह्वा पे क्या पड़ गए? छाले पड़ गए। इस तन का दिवा करो बाती मेनू जीव, लोही सींचो तेल जो कब मुख देखो। इस तन का अरे ठीक है, क्या है? 7:06 ही तुम्हें मैंने क्या गलत बोला? ऐसे रंग जम रहा। चलो जाओ, ओके, जय हिंद। और नए विद्यार्थी मुझसे मिलना। गाड़ी चलाना किसको आता है? कोई अच्छा कोई चलाने वाला हो, आ जाओ, गाड़ी ले लो, जल्दी लेके आओ। जो आज ही आए वो एक बार मुझसे मिल लें। और जिसको गाड़ी चलाना आता है वो पहले आए ताकि तुरंत ले आए। पहले जा रहे हैं।